जय भीम की बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है, समझो दुश्मनों की चाल को। कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है, समझो जालिमों की चाल को। राजस्थान में जातिवादी गुंडों ने मार दिया है हमारे भाई विनोद मेघवाल को। जय भीम साथियों, राजस्थान के हनुमानगढ़ के गांव केकरलिया से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको आप सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। 14 अप्रैल का दिन था, बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती थी। उस दिन को सारा बहुजन समाज और सारा देश और विश्व बड़े धूमधाम से मनाता है। उस दिन को विनोद भाई ने अपने घर पर बाबा साहब की जयंती मनाई और वहां पर बाबा साहब का एक फ्लैक्स बैनर अपने घर में लगाया। इस बैनर से कुछ जातिवादी लोगों को बड़ी परेशानी हुई। 14 अप्रैल के दिन जब विनोद भाई ने फ्लैक्स बैनर अपने घर में लगाया तो इस बैनर से, जो बाबा साहब का बैनर है, इससे जातिवादी लोगों को बड़ी समस्या हुई। वो घर में आए, घर में आकर उन्होंने उस बैनर को फाड़ दिया। फिर घटना में पंचायत होती है और पंचायत में निर्णय होता है कि ये जो जातिवादी लोग हैं ये विनोद से माफ़ी मांगेंगे और सारे मामले को वहीं समाप्त कर दिया गया। लेकिन उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, बताने के बावजूद भी। आज से 3 दिन पहले उस घटना में जातिवादी लोग विनोद भाई को अकेला देखकर बुरी तरह मारते हैं। इतना मारते हैं कि वो पूरी तरह से एक तरह से घायल हो जाते हैं। बस सांसें चल रही थी उनकी। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है। वो जिंदगी और मौत से लड़ते हैं और कल उनका देहांत हो जाता है विनोद मेघवाल भाई का। 14 अप्रैल की घटना थी। 14 अप्रैल को जातिवादी लोगों ने फ्लैक्स बैनर फाड़ दिया। उसके बाद रंजिश चलती रही और अकेला देखकर विनोद मेघवाल भाई को जातिवादी लोगों ने बुरी तरह मारा। उससे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनकी कल मौत हो जाती है। आप अंदाजा लगा लिए बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है। यही सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यही सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो यही राजस्थान में हो रहा है। आप कब समझोगे? ये जो घटनाएं हैं ये आपको संकेत दे रही है कि आगे स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। लेकिन आप नींद से जागने का नाम नहीं ले रहे, एकता नहीं बनाते हैं। जिस ही कांग्रेस सरकार में अभी तक 302 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अभी तक एफआईआर में 302 की धारा नहीं जोड़ी गई है, जबकि प्लान मर्डर था उनका। अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अपराधी बाहर है। कांग्रेस सरकार राजस्थान पुलिस अपराधियों को बचा रही है। आप देखिए, करौली में एक दलित समाज की बेटी का बलात्कार किया जाता है। दौसा में एक दलित समाज के लड़के को मार दिया जाता है जलाकर, तेजाब डालकर। उसके बावजूद ये घटना होती है हनुमानगढ़ की, जहां पर बाबा साहब का फ्लैक्स बैनर लगाने पर विनोद भाई को जातिवादी गुंडे पीट कर बुरी तरह घायल कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आप इसमें एक पॉइंट देखिए, जब किसी शरण को मारा जाता है ऐसे भीड़ द्वारा या प्लांट मर्डर होता है तो सारा देश का मिनिस्ट्री मीडिया बौखला जाता है। जब किसी मुस्लिम भाई के साथ लिंचिंग होती है तब भी सब लोग आवाज़ उठाते हैं, ट्विटर से लेकर हर जगह। लेकिन मैंने ये बखूबी देखा है कि जो शरणों के लिए बोलते हैं, जो मुस्लिम भाइयों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो दलित समाज की घटनाओं पर संज्ञान लेते हैं और आवाज़ उठाते हैं। तो कब संज्ञान लोगे? अपनी आवाज़ खुद उठाइए, समाज को मजबूत कीजिए। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है, इनकी चाल को समझिए, अपने वोट का सही उपयोग कीजिए। विनोद भाई भीम आर्मी का पदाधिकारी सभी न्याय की मांग कर रहे हैं, उसमें धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सोचने की बात है कि किसी हमारे भाई को पीट कर मार दिया जाता है, मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है, अपराधियों को बचाया जाता है। तो क्या फ़र्क है बीजेपी कांग्रेस में, क्या फ़र्क है उत्तर प्रदेश राजस्थान में? दोनों एक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बस पार्टी का फ़र्क है, बाकी नीतियाँ दोनों की समान है हमारे प्रति।
आपको समझनी पड़ेगी, घटनाएं उठाकर देख लीजिए, सारी घटनाओं में क्या हुआ है, किसी में हमें न्याय नहीं मिलता। जो सारी घटनाएं हैं, आप कांग्रेस की राजस्थान की जितनी घटनाएं उठाकर देखोगे, सब में प्रशासन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, और कांग्रेस से सिर्फ दलित समाज हितैषी बनती है। वही आरएसएस की नीतियां हैं उनकी, वही सब कुछ है। अब आपको समझना होगा कि ये आपकी हितैषी नहीं है, ये इनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है। आप ये अंदाजा लगा सकते हो, जब कांग्रेस में दलित SC ST के OBC के विधायक को बोलने तक नहीं दिया जाता है, उनको माइक तक नहीं दिया जाता है, तो ये आपकी और हमारी क्या आवाज़ उठाएंगे। यह वही कांग्रेस है जिसको बाबा साहब ने रोका था। आप कब समझोगे, आप कब समझोगे इनकी चाल को। आज विनोद मेघवाल भाई मरा है, वाल्मीकि भाई था वो, फिर वो पासवान भाई मरा मध्य प्रदेश में, उसको मार दिया। कितनी सारी घटनाएं इतनी है कि सुबह से शाम हो जाएगी मैं अगर आपको बताऊंगा तो। समझिए दुश्मनों की चाल को। दुश्मन एक है, बस आप बिखरे हुए हो। आप एकता बनाइए, विनोद मेघवाल के लिए आवाज़ उठाइए। हमारा भाई था, भाई को सत सत नमन, और उसके न्याय के लिए आवाज़ उठाइए ताकि उस भाई को न्याय मिले। और जातिवादी लोगों से सतर्क रहिए और बारीकी से समझिए कि बीजेपी कांग्रेस दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक है, दोनों की नीतियां समान है, ठीक है। और उन लोगों में भी कोई फर्क नहीं है जो जाति देखकर आवाज़ उठाते हैं, जो धर्म देखकर आवाज़ उठाते हैं। आप इसमें लगा सकते हो कि जब सवर्ण लोग की हत्या होती है तो सारा मीडिया बौखला जाता है, जब किसी मुस्लिम भाई की लिंचिंग होती है तब भी बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वही लोग सब किसी भी धर्म या किसी भी समाज सबसे जब दलित समाज की घटना होती है तब आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो आपको हर व्यक्ति को समझना होगा कि सिर्फ हमारा हितैषी बनने लोग होते आएंगे, लेकिन आपको उनकी बारे में गहराई से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि वाकई में हमारे साथ है कि नहीं है। क्योंकि ये जो तथाकथित हमें कहते हैं कि आप हिंदू हैं, तो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते, क्यों हमारी भाई के मौत पर खामोश रहते हैं, क्यों RSS कुछ नहीं बोलता है। तो आप समझिए ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, इनके अपनी जातिवाद की राजनीति है। और अभी नहीं तो कब आवाज़ उठाओगे। जय भीम, जय भारत। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, विनोद भाई को न्याय दिलाए।